नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर की छत को ढलाई करा रहे हैं तो आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपका दोस्त राहुल सिंह चौहान, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आपका लेंटर पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले जब आपकी मकान में शटरिंग लगती है तो आप ध्यान रहे, शटरिंग वालों को पहले ही बता दो कि मुझे छोटी बल्ली नहीं चाहिए ज़्यादा। बल्लियों के नीचे 1 या 2 ईंट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ईंटें टूट जाती हैं या खिसक जाती हैं तो आपका लेंटर जो है दब सकता है और क्रैक आ सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बल्ली आपकी छोटी ना हो और ज़्यादा उसके नीचे ईंटें ना लगे। इस चीज़ को आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी बल्ली लाता है तो टेढ़ी करके लगाता है, छोटी लाता है तो उसके नीचे ईंट लगाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। शटरिंग लगने के बाद में आपको, जब शटरिंग ऊपर लगती है छत में, तो आपको उसको बता देना है कि आपको ढलान कहाँ रखना है। उस हिसाब से वो शटरिंग को सेट करता है और ढलान उधर रख देता है जहाँ पे आपको पानी का नीचे निकास करना है या नीचे उतारना है, उस हिसाब से वो सेट कर देता है। शटरिंग लगने के बाद आपको पूरी शटरिंग पे चल के चेक करना है कहीं कोई शटरिंग आपकी प्लाई दब तो नहीं रही है या कमज़ोर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसको चेंज करा दीजिए। उसके बाद जो प्लाई टू प्लाई ज्वाइंट है उसको पीओपी या टेप से बंद कर दीजिए, जिससे आपका लेंटर साफ सुथरा नीचे निकलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप सरिये से जाल अच्छी तरीके से बंधवा दीजिए। जिस हिसाब से आपको मजबूती जाल में चाहिए उस हिसाब से आपको जाल को बंधवाना है। 5-6 इंची गैप पे, या जिस हिसाब से आपका बजट काम करता है उस हिसाब से आप जाल को बंधवा सकते हैं। उसके बाद आप जब भी लाइट के पाइप डलवाते हैं तो इलेक्ट्रिक वाला जो बंदा होता है उसको बता दीजिए कि प्रॉपर तरीके से वायर से आप इन पाइपों को बांध दीजिए, नहीं तो जब मटेरियल लेबर डालता है तो पैर लग के निकल जाता है कंसील्ड से या फैन बॉक्स से, फिर आपको अच्छा खासा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फैन कंसील्ड के बॉक्स में आप पेपर वगैरह भर दीजिए, जिससे कि वो बाद में साफ सुथरे निकले और नीचे से दिखाई दे। ये देखिए, किनारे किनारे आपको बस्ते शटरिंग के बंधवा देने हैं पहले ही, जिससे कि आपका जब मटेरियल पड़े तो इधर उधर गिरे नहीं, और नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जल्दी जल्दी में कहीं ईंटें रखी जाती हैं, कहीं बस्ते बांधने पड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको पहले ही ध्यान रख देना है। खासकर ढलान को आपको ध्यान रखना है। जाल बंधने के बाद भी आपको मार्क कर लेना है कि ढलान कितने, लेंटर कितने इंच पे डलाना है, 4 इंची 5 इंची, उस हिसाब से आप सरियों में मार्क कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपका मटेरियल बनता है तो आप लेबर को पक्का ब्रीफ कीजिए कि किस रेशियो से आपको मटेरियल बनाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से, मिस्त्री से बात कर लीजिए, आपको पता है उस रेशियो से आप सामान बनवाइए अपना मटेरियल। यहाँ पर आप अपना एक बंदा रखिए जो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है इसमें मिलाता रहे और इनकी लेबरों की क्वांटिटी करता रहे कि किस रेशियो से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बीच बीच में बंदा इनको रीचेक करता रहे, नहीं तो ये गड़बड़ी कर ही देते हैं। ये चीज़ आपने भी गौर की होगी। अब दोस्तों, यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पर लेंटर की ढलाई हो रही है, और वहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि ढलान के हिसाब से आप या तो 4 इंची 5 इंची 5.5 इंची जैसा करना है, सरियों में निशान लगा दीजिए तो सही रहेगा। उसी हिसाब से लेंटर आपका ढलाई होता चला जाएगा और ऊंचा नीचा नहीं होगा। जब आपका लेंटर पड़ता है तो ध्यान रहे ये घोले को डलवा दीजिए, जिससे आपका लेंटर जो है साफ सुथरा निकलेगा बिल्कुल। ये सीमेंट का बना हुआ है, इसमें सीमेंट को घोल रखा है, और देखिए इस तरीके से इसको आपको डलवाना है और फिर लेंटर की ढलाई आपको करानी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब आपके मिस्त्री इन सब चीज़ों को करता है तो आपको ध्यान रखना कि आपका मटेरियल ज़्यादा गीला ना हो और ज़्यादा सूखा ना हो। ज़्यादा गीला होगा तो आपका इधर उधर बहेगा, या फिर नीचे शटरिंग के रास्ते पानी पूरा निकल जाएगा, और पानी क्या है उसमें सीमेंट भी साथ में होगा, वो भी निकल जाएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ना ज़्यादा गीला मटेरियल होना चाहिए, ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए। बढ़िया मटेरियल आपका बना हुआ हो। इस चीज़ को आप उनको पहले ही अपने मशीन वाले को वार्न कर दीजिए। दोस्तों, जब हम बीम अपने भरते हैं तो हमें यहाँ पर वाइब्रेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिना वाइब्रेटर के आप इनको सही से भर नहीं सकते, क्योंकि इनमें गैप रह जाता है और इनमें बाद में क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वाइब्रेटर की सुविधा आप कर ले तो बहुत अच्छा बात है, और आपको करनी चाहिए। ये देखिए वाइब्रेटर से कितना बढ़िया फिक्स हो जाता है। ये बढ़िया अच्छी तरीके से भरता है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। वाइब्रेटर आप पक्का इसमें आप चलवाइए। एक लेंटर के लिए वाइब्रेटर अलग होता है, ये बीम वगैरह के लिए अलग होता है। तो आप ये वाला तो पक्का यूज कराइए। देखिए किस तरीके से ये सेट कर रहा है पूरे मसाले को इसमें।
मटेरियल को बढ़िया तरीके से सेट गिट्टी टू गिट्टी पूरा ज्वाइंट को मिला देता है। ये गैप नहीं रहता है, ना ही क्रैक आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वाइब्रेटर का आपको पक्का इस्तेमाल कराना है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, वाइब्रेटर किस तरीके से चल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, किस तरीके से मटेरियल को बिल्कुल इसमें फिक्स करे दे रहा है। तो दोस्तों आपको ये पक्का चलवाना है। इस चीज़ का, इसमें सरिया डंडे वगैरह आपको नहीं चलाने हैं। मिस्त्री बोल देता नहीं सरिया चलाइए, डंडे चलाइए, इस चीज़ को आपको नहीं चलाना है। जब भी मटेरियल पड़ता है तो आपको पक्का ध्यान रखना है कि मटेरियल ज़्यादा छत पे गिरे नहीं इधर उधर। देखिए नहीं, नीचे पड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जम चुका है। अब आप इसके ऊपर जब मटेरियल डालेंगे तो सही से चिपकेगा नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मटेरियल में जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्त्री अपने फायदे के लिए मटेरियल को गीला रखवाता है, जिससे उसको कम मेहनत करनी पड़े और फंटी चलाने में उसको आसानी हो। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ज़्यादा आपका मटेरियल गीला होना चाहिए, ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए। बीच बीच में आपको शटरिंग वाले से बोलना है कि आप पूरी शटरिंग नीचे चेक करते रहिए, कोई बल्ली हट तो नहीं गई या कहीं शटरिंग दब तो नहीं रही है। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत उसको सही कराइए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। शटरिंग दब जाएगी तो आपका लेंटर टेढ़ा वगैरह निकला है और लेंटर में क्रैक्स भी आ सकते हैं। इस चीज़ को आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। बीच बीच में बिजली के पाइप भी ये जो पड़े हैं इनको भी चेक करते रहिए, कहीं पैर से कोई पाइप तो नहीं निकल गया। अगर ऐसा है तो तुरंत उसको सही करिए, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती हैं और ये बाद में रिपेयर भी नहीं हो सकती हैं। दिख रहा है कि आपको किस तरीके से इसमें लेंटर डाला जा रहा है, और ये देखिए कि किस तरीके से मसाले को यहाँ पर मटेरियल को डाला गया है, कितना गीला है कितना सूखा है। इस बात को आपको मैंने जैसे पहले बताया ध्यान रखना है, और रेशियो को चेक कराते रहना है बीच बीच में। फिक्सिड वगैरह आप मिलवा सकते हैं, इसमें अच्छी चीज़ है वो, मिलवा दीजिए आप। ये देखिए लेंटर पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन चीज़ों का ध्यान आपको पक्का रखना है। देखिए जो तसले में ओवर मसाला ले गए थे लेबर, वो किस तरीके से गिरा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। और अभी लेबर खाना खाने जा चुकी है, तो आप देखिए किस तरीके से ये जमता जा रहा है। तो दोस्तों जब भी ये ले जाते हैं तो उनको पहले बताना है कि भाई ज़्यादा मत गिराइए, और गिरता है तो बीच बीच में आप उसको उठवाते रहिए जिससे वो जम ना पाए। उसके बाद आपको जब इसके ऊपर ढलाई करवानी है तो आप इसके ऊपर घोला बनवा के डलवाइए और फिर ढलाई कीजिए, तभी आपका मटेरियल जो है इसके ऊपर चिपकेगा। फिर भी आप उनको मना करते रहिए कि ज़्यादा नहीं गिराइए। ये देखिए गिट्टी बिल्कुल अलग हो चुकी है और पूरा मटेरियल यहाँ से बह के जा चुका है नीचे। तो घोला डलवाने के बाद ही आप करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उन पर गौर करेंगे और आपको ज़रूर इसको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।